गूगल एड्स टर्मिनोलॉजी क्या है? ये एक तरह का ये मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मतलब कि आपका ऐड आपने जो चलाया है, आप कैसे पता करोगे कि आपका ऐड अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है? तो उसके लिए आपको ये मैट्रिक्स को जानना बहुत जरूरी है। तो मैट्रिक्स क्या होती है ना, मैट्रिक्स जैसे कि मैंने आपके सामने ये लिखा है कि ये पहला है सबसे पहले पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने एक सिनारियो बना रहा है कि मान के चलिए गूगल पे आके कोई सर्च करता है और गूगल पे आके कस्टमर सर्च करता है, ये आपके 4 ऐड दिखते हैं, ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, ऐड 4। अब इस ऐड पे दिखने के बाद जब कस्टमर इस ऐड पे क्लिक करेगा ना, तब पैसा कटेगा। इसके लिए इसका नाम क्या है? पे पर क्लिक। एक एक क्लिक के ऊपर पैसा कटेगा, बराबर। उसके बाद में आता है ये दूसरा वाला पॉइंट जिसे कहते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। अच्छा, अभी हमारे ऐड पे जो भी क्लिक आएगा, तो एक एक ऐड पे जब एक बार कस्टमर क्लिक करेगा तो पैसा कटेगा, लेकिन जब क्लिक करेगा तो कितना कटेगा ये भी तो हमें पता चलना चाहिए। तो ये हमें पता चलता है सीपीसी में, कॉस्ट पर क्लिक। ये वाली मैट्रिक्स के अंदर आपको पता चलता है कि अगर 10 कस्टमर ने आपके ऐड पे क्लिक किया है तो एक क्लिक का चार्ज कितना कटेगा, वो हमें कॉस्ट पर क्लिक में पता चलेगा। उसके बाद में आता है सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल मतलब ये कैंपेन काम करता है किसके लिए? डिस्प्ले के लिए। देखो एक बात याद रखना, ये जो सीपीसी है ना, सीपीसी और पीपीसी, ये जो काम करेगा ये सर्च बेस पे काम करता है। ये डिस्प्ले या वीडियो में काम नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर सर्च करके आ रहा है ना, तो वो क्लिक करेगा तो पैसा कटता है। लेकिन देखो डिस्प्ले ऐड जो है ना, ये वाला डिस्प्ले, आपने देखा रहेगा कि आप कई कई वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहां पे आपको बार बार ऐड देखने मिलता है, या यूट्यूब पे जाते हो तो आपको देखो एक इमेज वाला ऐड देखने मिलता है। तो इमेज वाला ऐड अगर पहुंच गया तो पैसा कट जाता है, उसके अंदर यही रूल है। तो सबसे पहले होता क्या है कि डिस्प्ले का मैं आपको बता देता हूँ। सीपीएम मतलब अगर आपका जो ऐड है, ये इमेज है मान के चलिए, ये इमेज, अगर इस इमेज के ऊपर अगर 1000 इंप्रेशन आ जाता है तो इसका मतलब 1000 इंप्रेशन पे गूगल आपको कितना चार्ज कर रहा है वो आपको पता चलेगा सीपीएम के अंदर। और सीपीएम के अंदर जो एम है उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे कि रोमन लैंग्वेज होती है, रोमन लैंग्वेज में एक को क्या कहते हैं? एक। दो को क्या कहते हैं? ये दो। 5 को कहते हैं वी। 10 को कहते हैं एक्स। उसी तरीके से जब 1000 तक कस्टमर, जब 1000 जब होता है तो 1000 में रोमन लैंग्वेज में इसे कहते हैं मिले। इसके लिए इसका नाम सीपीएम है कि 1000 कस्टमर लोगों तक अगर आपका इमेज पे इंप्रेशन आ जाता है तो 1000 लोगों का चार्ज कितना होगा वो आपको सीपीएम, कॉस्ट पर मिले में पता चलेगा, बराबर। थोड़ा डबल हो गया तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सीपीवी। इसकी सीपीवी का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू। कॉस्ट पर व्यू का मतलब होता है कि अगर यूट्यूब पे आपका कोई ऐड आप चला रहे हो, उस ऐड को अगर एक पर्सन देख रहा है तो एक पर्सन को ऐड दिखने का चार्ज कितना लगने वाला है, एक व्यू पे कितना गूगल आपको चार्ज करेगा, तो वो आपको कॉस्ट पर व्यू आपको बताएगा कि अगर उसने 100 लोगों को दिखाया है तो एक लोगों को दिखाने का चार्ज कितना लगेगा। हाँ, ये इसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि ये वीडियो किसके लिए रहेगा? यूट्यूब के लिए, कि यूट्यूब पे आप ऐड रन करोगे ना, तो देखो यूट्यूब के ऊपर ऐड रन करने के लिए गूगल से रन होता है, यूट्यूब से रन नहीं होता है। तो अगर आपको यूट्यूब पे ऐड रन करना है तो उसके लिए आपको गूगल पे ऐड रन करना पड़ेगा, तो गूगल से यूट्यूब पे जाता है, बराबर। ओके, अब उसके बाद में आता है सीपीएल। ये वाला सीपीएल का मतलब होता है कॉस्ट पर लीड। अब देखिए आपने ऐड सर्च पे चलाया हो या डिस्प्ले पे चलाया हो या यूट्यूब के वीडियो पे चलाया हो, सब पे ऐड चलाने के बाद अगर यहां से आपको मान के चलिए आपने इन सबके ऊपर 1000 रुपया लगाया है ऐड के अंदर, ऐड स्पेंड, तो मान के चलिए सर्च ऐड में आपने 1000 रुपया ऐड में लगाया, तो वहां से आपको एग्जांपल 2 लीड आ गई, तो एक लीड का पैसा कितना होगा? 500 रुपया हो गया ना। अगर इसी 1000 रुपये में 17 लीड आती तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा अभी हमें करना पड़ेगा फिर। तो गूगल हमें बता देगा कि 1000 रुपये में अगर 17 लीड आई है तो एक लीड का चार्ज कितना आ रहा है, वो आपको सीपीएल बता देगा। ये
सिंपल। ठीक उसी तरीके से डिस्प्ले एड से जो लीड आ रही है तो एक लीड कितने की आ रही है, वीडियो एड से जो लीड आ रही है वो एक लीड कितने की आ रही है वो आपको यहाँ पता चल जाएगी। एंड देन उसके बाद में सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, ये वाला पार्ट। अब सीटीआर को समझने के लिए यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बनाया कि जैसे मान के चलिए आपके ऐड को गूगल पे लोगों ने सर्च किया, आपके ऐड को गूगल पे लोगों ने सर्च किया और आपका ऐड है ना 1000 बार दिखा। कितने बार? 1000 बार आपका ऐड दिखा। और 1000 बार ऐड दिखने के बाद आपके ऐड पे क्लिक कितने हैं? मान के चलिए 12 क्लिक है। आपके ऐड को 1000 बार लोगों ने देखा और आपके ऐड पे 12 क्लिक है। तो गूगल आपको क्या बताना चाह रहा है कि ये जो 1000 लोगों को ऐड दिखा, 1000 नहीं, आई थिंक 100 करना था हमें यहाँ पे, क्योंकि तभी वो समझ में आएगा, नहीं तो वो फिगर नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो मान के चलिए अगर गूगल पे आपके ऐड 100 बार दिखा गया, लोगों ने कुछ सर्च किया ऊपर तो आपका ऐड 100 बार दिखा और 100 बार दिखने के बाद आपके ऐड पे 12 क्लिक है। तो इंप्रेशन और क्लिक इन दोनों से आपको एक परसेंटेज निकालना जो कहलाता है सीटीआर। और सीटीआर आपको बताता है कि आपका कैंपेन अच्छा चला या बुरा चला। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए एक फॉर्मूला है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए फॉर्मूला ये है कि आपको इसे एक फॉर्मूले में डालना पड़ेगा सीटीआर के। सीटीआर का फॉर्मूला है कि क्लिक डिवाइड इंप्रेशन इनटू 100। तो क्लिक कितना है? क्लिक एग्जांपल 12 है, इंप्रेशन कितना है? 100 है, और डिवाइड 100 इनटू 100, तो 100 से 100 कट गया। इसका मतलब आपका सीटीआर कितना आया? सीटीआर आपका आया 12%। तो 12% सीटीआर अगर आया है तो डिपेंड आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कैंपेन कौन सी या किस इंडस्ट्री का रन हो रहा था। तो मैं ये जो आपके सामने एग्जांपल दिया हूँ, ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया हूँ रियल एस्टेट का, कि रियल एस्टेट के ऐड के अंदर अगर आपका 100 बार लोगों ने ऐड देखा और 12 क्लिक आ रहे हैं तो रियल एस्टेट के हिसाब से ये सीटीआर बहुत अच्छा है। क्योंकि ये सीटीआर पे क्या होगा कि ये टिकट साइज मान के चलो 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ प्लस का है, तभी 100 लोगों ने देखा और 100 लोगों के बाद 12 लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया। तो जाहिर सी बात है जब आपके ऐड पे लोग क्लिक करते हैं तो तभी फॉर्म भरा जाता है। क्लिक नहीं करेगा तो कोई फॉर्म भरेगा? क्लिक करेगा तभी तो वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट पे जाएंगे अगर 12 लोग, तभी तो 12 लोग में चांस बनेगा कि 3 या 4 लोग फॉर्म भर सकते हैं। बराबर? तो इस तरीके से सीटीआर आप डिफाइन करोगे और सीटीआर हर इंडस्ट्री का डिफरेंट होता है। तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का टिकट साइज क्या है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 5000 का अगर प्रोडक्ट होगा, 5000 का प्रोडक्ट अगर है और 5000 के प्रोडक्ट को, एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 5000 का अगर प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को गूगल पे 1000 लोग देख रहे हैं और 1000 लोग देखने के बाद अगर 250 क्लिक आ रहा है तो इसका सीटीआर कितना होगा? 25% ना। तो मतलब ये 25% सीटीआर 5000 वाला जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो जब 250 लोग आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो मान के चलिए अगर इसका 10% लोगों ने भी अगर प्रोडक्ट को बाय किया तो 10% कितने हो गए? 25। और प्रोडक्ट का टिकट साइज कितना है? 5000। तो 5000 के प्रोडक्ट को 25 लोगों ने अगर वेबसाइट पे जाके खरीदा, लेकिन उसके लिए क्या शर्त थी कि 250 क्लिक लाना चाहिए था ना पहले। 250 क्लिक नहीं आती तो क्या 25 प्रोडक्ट बिकते आपके? नहीं बिकते। तो इसके लिए आपको सीटीआर अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री का कौन सा हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है। तो सीटीआर आपको एक इंडिकेटर है। सीटीआर आपको बताएगा आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है। बराबर? उसके बाद में आता है लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला पॉइंट, सीपीए। सीपीए का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने मार्केटिंग में कितना रुपया ऐड में खर्चा किया और कितना रुपया खर्चा करके, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितना कॉस्ट लगा मार्केटिंग। तो यहाँ पे भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 5000 का जो प्रोडक्ट था, 5000 के प्रोडक्ट को आपने एड स्पेंड कितना किया? यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि मान के चलो एड स्पेंड आपने किया ये वाला, आपने एड स्पेंड किया
10,000 रुपये। 10,000 रुपये में आपको इम्प्रेशन कितना है? 1,000 इम्प्रेशन आपको आए, और 1,000 इम्प्रेशन में आपके एग्जाम्पल 212 क्लिक आए, और 212 क्लिक में आपके 21 प्रोडक्ट आपके बिक गए। तो 21 प्रोडक्ट 10,000 रुपये में बिके आपके। तो एक प्रोडक्ट कितने में बिका? मतलब एक प्रोडक्ट कितने में बिका नहीं, एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगा। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 को 21 प्रोडक्ट से आपको डिवाइड करोगे तो आपको आएगा कि 476 रुपीज आपको एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए लगा। बराबर। तो अगर मान के चलिए 5,000 का प्रोडक्ट है, तो 5,000 के प्रोडक्ट को कस्टमर को उसको घर में पड़ रहा होगा तकरीबन 3,500 रुपये तक पड़ रहा होगा। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि अगर उसे मार्केटिंग कॉस्ट 500 रुपया भी लग रहा है, तो 1,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। मतलब 1,000 रुपया उसका बच रहा है, और 500 रुपया मार्केटिंग में जा रहा है, तो 500 रुपया गूगल वाले को जा रहा है। तो मतलब 500 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसे 5,000 के प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसे 500 गूगल को भी देना पड़ रहा है, क्योंकि तभी तो गूगल उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेच के दे पा रहा है, तभी तो गूगल भी कमा रहा है। 5,000 के प्रोडक्ट के लिए तब रहता है क्या? हाँ हाँ रहता है डेफिनेटली। और दूसरा ये तो मैंने ऐसा, हाँ वो ज्यादा ही महंगा है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। कभी कभी 5,000 के प्रोडक्ट को बेचने के लिए 1,000 रुपया तक भी चले जाता है। तो ये इसका एक केस स्टडी मैंने बनाया था इसका, ये जो वाटर प्यूरिफायर वाला जो है ना, वाटर फिल्टर वाला, जिसमें हेमा मालिनी जिसका वो है आरओ फिल्टर जो है ना, उसका केस स्टडी भी बनाया था मैंने कि वो कंपनी को स्टार्टिंग में कितना रुपया लग रहा था एक प्रोडक्ट को ऑनलाइन अपनी मशीन को बेचने के लिए, और धीरे धीरे उसका सीपीए कितना आया था। मैं आपको उसका केस स्टडी बताऊंगा पूरा अच्छे से कि उसके मार्केटिंग कॉस्ट 8,000 रुपया थी आरओ फिल्टर जो है। तो फिर उसके अंदर अलग अलग वेरिएंट आने लग गए। कोई मशीन 5,000 की भी आती है, कोई मशीन 8,000 की भी है, कोई मशीन 12,000 की भी है, कोई मशीन 20,000 की भी है। तो हर एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए सीपीए अलग अलग लग रहा था। तो मैं आपको उसका केस स्टडी बताऊंगा आगे चल के। और लास्ट में जो है हमारा जो, उसे कहते हैं क्या, रोआस। रोआस का मतलब क्या है? ये वाला आठवां पॉइंट। रोआस का मतलब है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने गूगल पे कितना रुपया लगाया ऐड में और रिटर्न कितना निकाला। तो एग्जांपल यही पकड़िए, आपने ऐड में 10,000 रुपया लगाया, 10,000 रुपया लगा के आपने कितना रुपया बनाया? 21 प्रोडक्ट है ना, 21 प्रोडक्ट आपने बेचा, एक प्रोडक्ट का वैल्यू 5,000 है, तो कितना रुपया बन गया? 1,05,000। तो इसका मतलब 10,000 रुपया लगा के आपने कितना रिटर्न एक्स निकाला? 9.5। 10,000 का 2 गुना कितना हुआ प्रदीप? 20,000। 3 गुना 4 टाइम 40, 5 टाइम 6 7 8 9 10, मतलब 10x कितना हो गया? 1,00,000 हो गया ना, और 5,000 और एक्स्ट्रा है तो 10.5। तो 10.5x आया, लेकिन 10.5x में से 10,000 गूगल को भी गया ना, तो वो हटा दो तो कितना बचा? 9.5x बचा। तो मतलब आपने गूगल पे 1x लगा के 9.5x निकाला। आप समझे ना? तो ये गूगल आपको सिंपल बता रहा है कि आपने मुझे कितना दिया और मैंने आपको कितना निकाल के दिया, वो देखो। तो उसे कहते हैं रोआस। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसके अंदर प्रोडक्ट का मतलब सब कुछ मिक्स रहेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा फुल कि आपने मुझे कितना रुपया दिया और मैंने आपको कितना रुपया बना के दिया। अब उसके अंदर आपका प्रोडक्ट का वैल्यू, प्रोडक्ट का प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैंने आपको कितने रुपए में आपको माल बेच के दिया या आपके प्रोडक्ट को सेल करके दिया, वो खाली वो बताएगा, रोआस। तो रोआस में समझ में आया आपको कैसे रोआस कैसे कैलकुलेशन होता है? 10,000 लगा के हमने 9.5x निकाला। तो ये गूगल एड्स की कुछ मैट्रिक्स है जिसको आपको पहले जानना बहुत जरूरी है। यही आपको पहले बताएगा कि आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया? ऐसा कुछ लगा कि अभी कुछ बाउंस जा रहा है? प्रदीप सब अभी तक सही है ना?
लोडिंग ओवरलोडिंग तो नहीं हो रहा है? थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो रहा था, ये जो लास्ट का जो ये दो था ना, कॉस्ट पर एक्विजिशन और सीटीआर। सीटीआर और एक्विजिशन पे। अच्छा, सीटीआर और एक्विजिशन पे इसको प्रैक्टिकल मैं आपको पहले सीपीए सीटीआर और सीपीए ना एग्जांपल देखिए, मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट है जिसका है 50 लाख का वैल्यू, ठीक है। इसका आप ऐड चला रहे हो, गूगल पे कितने कस्टमर है, गूगल पे आपके कस्टमर एग्जांपल 50 लाख के प्रोडक्ट के लिए आपने ऐड चलाया और गूगल पे आपके कस्टमर ने सर्च किया और आपके ऐड पे क्लिक आए, सीधा मैं क्लिक पे आ रहा हूँ, आपके ऐड पे क्लिक आया, एग्जांपल इंप्रेशन भी है, इंप्रेशन मान के चलो 530 है और क्लिक आपको मान के चलिए 42 है, कितने है 530 लोगों ने आपके ऐड को देखा और क्लिक 42 है। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट का मतलब वही हो गया कि एग्जांपल आप किसी शॉप पे, आप एग्जांपल मान के चलिए ना दिवाली आ रही है, तो जो भी शॉप पे जाते हो, जैसे पहले शॉप पे गए वहां जो कपड़ा पसंद आ गया ले लेते, कि 10-12 शॉप पे देखते, तो एग्जांपल मान के चलिए एक शॉप के ऊपर 100 कस्टमर आए और 100 कस्टमर आने के बाद 5 लोगों ने कपड़ा खरीदे, 95 लोगों ने नहीं खरीदे, या 10 लोगों ने खरीदे, 90 लोगों ने नहीं खरीदे, तो उसके लिए वो अच्छा है या बुरा है? ठीक है ना, मतलब अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसी चीज को कोई फूड इंडस्ट्री में लेके देखिए, एक वड़े पाव की दुकान है, 10 लोग आ रहे, आपके वड़े को टेस्ट हाथ लगा के छू के देख रहे क्या ठंडा है गर्म नहीं है, तो 10 लोग ने छू के देखे, तो 2 लोग बहुत ज्यादा भूखे थे, बोले ला भाई दे दे, तो 10 लोग छू के देख रहे तब जाके 2 लोग खा रहे, तो इसका मतलब वड़े पाव के लिए अच्छा है या बुरा है? वड़े पाव के लिए बुरा है, क्योंकि 10 कस्टमर अगर आ रहे हैं तो उसका मतलब 2 नहीं खाए तो समझ में आता है, 10 लोग उसके दुकान तक आए मतलब उन्हें खाना था, और रीजन क्या था नहीं खाए, गर्म नहीं था। ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी आपके ऐड में हो सकती है कि आपके ऐड लोग देख तो रहे लेकिन आपके ऐड पे क्लिक नहीं कर रहे, इसका मतलब उनकी बात नहीं बन रही आपके ऐड में, या तो आपका हेडलाइन उनके समझ में नहीं आ रहा है, या तो आपके हेडलाइन में उनकी बात नहीं बन रही जो होनी चाहिए, या आपके डिस्क्रिप्शन में वो चीज नहीं जो कस्टमर ढूंढते हुए आपके ऐड को देखा है, तो कुछ तो पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक नहीं कर रहा है। तो इसी को डिफाइन करने के लिए आपको सीटीआर बताता है। सीटीआर अगर आपका कम है, 3% 2% जा रहा है, तो आपका ऐड खराब चल रहा है, आप समझ जाना। आपका ऐड लोग देख रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपके ऐड में कुछ प्रॉब्लम है। तो सीटीआर आपका पहला इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, बराबर। तो इसी चीज को भी हम लोग क्या करेंगे, सीटीआर के फॉर्मूले में रख देंगे, बट इसके लॉजिक को समझना है, फॉर्मूले में रखने का आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन लॉजिक समझ जाओगे तो आपको फिर वो ये इसको करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर एक समझ लो ना 50 लाख का फ्लैट अगर कोई ले रहा है, हाँ, मतलब ऐड रन कर रहा है, तो उसका पर क्लिक कितना ज्यादा लगेगा एवरेज के हिसाब से? एवरेज डिपेंड करता है कि उसका भी है, उसका कल लेने वाला था लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 2 टाइप के कीवर्ड होते हैं, एक होता है जनरल होता है और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल में अगर ब्रांड कीवर्ड है तो उसका पैसा ज्यादा लगता है एक क्लिक का, और रैंडम क्लिक है मतलब रैंडम कीवर्ड है तो उस टाइम पे पैसा कम लगता है। तो उसका कल मैं बताने वाला हूँ, कल वो आपका डाउट खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इसके लिए नहीं जा रहा हूँ वहां तक कि वो बताया तो ये भूल जाओगे, ये एक वही नॉलेज के हिसाब से मैं तो वही आधी सोचा बताऊं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका रिएक्शन भी देख रहा हूँ कि मतलब कि जितना भी कैपेसिटी होगा उतना ही तो भी हम जज कर सकते हो, नहीं तो उसके आगे पता चला नहीं तो फिर अपना वेस्ट हो गया पढ़ा के, ऐसा नहीं हो जाए। तो इसके लिए मैं आपसे अब ये बता रहा हूँ। तो सीटीआर समझ में आया। सीपीए का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना है कि अगर 5,000 रुपए का एक प्रोडक्ट आपका है, बराबर, और मार्केटिंग में आप लगा रहे हो कितना, 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया आपका क्या है, एड स्पेंड है। एड स्पेंड 10,000 है, आपने टोटल एड स्पेंड करके कितना सेल किया, तो मान के चलिए 10,000 रुपया लगा के आपने 20 प्रोडक्ट को आपने बेच दिया। तो सिंपल सा मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगा, तो इसे बोलते हैं कॉस्ट पर
एक्वायर मालूम है ना आपको? एक्वायर कर लेना मतलब कितने रुपए में एक्वायर कर रहे हो एक जन को, या एक प्रोडक्ट को कितने रुपए में, तो वही है कॉस्ट पर एक्वायर, कॉस्ट पर एक्विजिशन। मतलब क्या? एक प्रोडक्ट को बेचने में कितना रुपया खर्च हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको डिवाइड कर दो सिंपल, मतलब 500 रुपया लग रहा है। 5,000 के प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपका 500 रुपया खर्चा हो रहा है, बराबर ना? तो ये क्या है, ये एग्जांपल आपका है गूगल एड्स का टर्मिनोलॉजी।